friends, welcome to my channel. If you are wondering about what is Leibniz theorem and how should we apply it to a respective problem, so all the solutions to your question will be provided in this video. Okay, तो अगर आपको ये पता नहीं है कि Leibniz theorem होता क्या है, Leibniz theorem अप्लाई कैसे होता है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सिर्फ आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट अवर वीडियो। आई एम सार्थ खंडेकर एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिकल ट्विस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कब होता है और वो होता क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि लीबनिट्ज थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और हमें उसका nth डेरिवेटिव निकालना हो, उसी केस में लीबनिट्ज थ्योरम अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट हो और हमें उसका nth डेरिवेटिव निकालना हो, तो हमने क्या किया था, सिंपली अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन ये हो गया सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, कोई भी दो फंक्शन है और हमें उसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे तगड़ा फॉर्मूला है, दैट इज लीबनिट्ज थ्योरम। अब वो अप्लाई कैसे करना, तो उसके लिए एक अच्छा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? अगर दो किसी भी फंक्शंस का प्रोडक्ट है और हमें उसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो वो फॉर्मूला क्या है? ये जो पहला फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, वो रिस्पेक्ट में कैसे निकालना वो प्रॉब्लम में दिया होता है और मैं आपको वो एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में हमें nth डेरिवेटिव लेना है, उसका nth डेरिवेटिव इनटू ये जो दूसरा फंक्शन है ना, वो एज इट इज रखना, दूसरा फंक्शन एज इट इज रखना। उसके बाद में प्लस एंड उसके बाद में आएगा जिसका हमने nth डेरिवेटिव लिया उसका एक कम डेरिवेटिव, मतलब n-1, और ये जो टर्म हमने एज इट इज लिखी थी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सेकंड टर्म। अब उसके बाद में थर्ड टर्म क्या है कि यहाँ पे n है तो यहाँ पे आएगा n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, और उसके बाद में जो हमने n-1 एक कम डेरिवेटिव लिया था nth डेरिवेटिव का, उसका फिर से डेरिवेटिव लेना, तो ये आएगा u इंटू n-2, और ये जो हमने हमारा v1 था उसका फिर से डेरिवेटिव लेना, सेकंड डेरिवेटिव लेना, दैट इज v2। ये आगे हमारे थर्ड टर्म। अब आगे की टर्म कौन सी आएगी? यहाँ पे आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसका फिर से डेरिवेटिव वो आएगा u n-3 और ये v2 का डेरिवेटिव v3। तो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आएगा फिर आएगा n इंटू n-3 n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और फिर इसका u n-2 n-3 n-4 ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे भी v2 v3 v4 आगे आगे बढ़ते जाएगा। और ऐसा कब तक जाएगा? जब तक ये जो v की टर्म है इसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाता, तब तक ये फॉर्मूला ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर किसी भी दो फंक्शन रहे, उनका प्रोडक्ट रहा, तो उनका nth डेरिवेटिव कैसे निकालना। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पर से और क्लियर होगा कि लीबनिट्ज थ्योरम क्या है और कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या, हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y इक्वल टू साइन एक्स लिख लेना। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है, तो जिसे प्रूव करना है सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करना। हमारे पास क्या है? n+2 की टर्म है। हमारे पास क्या है? हमारे पास n+2 की टर्म है और n+1 की टर्म है। तो इसमें से सबसे बड़ी टर्म है n+2, तो ये हमें ये n+2 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। n+2 ये n को छोड़ दो, ये 2 को पकड़ो, मतलब हमें इसका दो बार सबसे पहले डेरिवेटिव लेना होगा, उसके बाद में हम लीबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, तो y1 आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x है, तो साइन इनवर्स ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो ये आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 1। अब मैं इसे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग
रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर ये एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा -2x इंटू ये y1 प्लस फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव। अब मैं क्या करता हूं, पूरे एक्सप्रेशन को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं और ये टर्म पहले लिख लेता हूं। तो ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, फिर ये माइनस xy1 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास। अब यहां पे हमें n टाइम्स डेरिवेट करना है तो उसके लिए हमें यूज करना होगा लिबनिट्ज थ्योरम। तो अब हमारे पास ये आ गया, तो सबसे पहले ये लिख लेना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस xy1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स, यहां पे हमें n टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा तो यहां पे लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू y2 बाय n माइनस xy1 बाय n इक्वल टू 0। अब यहां पे मैं लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है yn+2। तो मुझे y के रिस्पेक्ट में nth डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं y का nth डेरिवेटिव लूंगा तो वो आएगा yn+2 और ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है दूसरा फंक्शन वो एज इट इज रहेगा, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में प्लस n टाइम्स, फिर ये जो n+2 है इसका एक कम डेरिवेटिव तो ये आएगा yn+1। उसके बाद में ये जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आएगा -2x। फिर उसके बाद में प्लस यहां पे n आया तो यहां पे आएगा n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहां पे फिर से इसका एक कम डेरिवेटिव तो ये आएगा yn, फिर से इसका डेरिवेटिव ये आएगा -2। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म कौन सी आएगी, दैट इज n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर से ये yn का एक कम डेरिवेटिव आएगा yn-1 और ये इसका -2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। उस तो अगली टर्म पूरी हो जाएगी 0, तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये इसका nth डेरिवेटिव यहां तक आ गया। अब इसका nth डेरिवेटिव लेना है तो ये आएगा माइनस ब्रैकेट में हमें y के रिस्पेक्ट में लेना है तो ये आएगा yn+1 पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन एज इट इज दैट इज x। ठीक है, फिर प्लस n टाइम्स इसका एक कम डेरिवेटिव तो ये आएगा yn और ये x का डेरिवेटिव आएगा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे बराबर अरेंज करेंगे तो ये क्या आएगा yn+2 ठीक है, अब ये आ गया। अब ये yn+1 वाली टर्म और ये yn+1 वाली टर्म साथ में लिखेंगे और ये yn वाली टर्म और ये yn वाली टर्म साथ में लिखेंगे और इसे ये क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू yn+2 माइनस 2nx yn+1, फिर ये माइनस xyn+1, फिर ये टर्म ये होगा माइनस n स्क्वेयर माइनस n yn प्लस nyn इक्वल टू 0। अब यहां से मैं क्या करता हूं, ये xyn+1 ये xyn+1 कॉमन ले लेता हूं और यहां से yn कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू yn+2, फिर ये माइनस यहां से यहां से कॉमन आएगा xyn+1 तो मेरे पास ब्रैकेट में आएगा 2n प्लस 1 xyn+1। अब मैं यहां से yn कॉमन लेता हूं तो यहां से n स्क्वेयर माइनस n प्लस n, तो ये माइनस n प्लस n कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा सिर्फ n स्क्वेयर, तो ये माइनस n स्क्वेयर yn इक्वल टू 0। ठीक है,
तो हमारे पास ये आएगा और यही हमें प्रूव करना है। इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। तो यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लिबनिट्ज थ्योरम कब अप्लाई होता है कि जब हमें किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना हो, n टाइम्स डेरिवेट करना हो और दो अलग अलग टर्म हो और अलग अलग टर्म में दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तो उस केस में लिबनिट्ज थ्योरम लगता है। तो अप्लाई कैसे होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें nth डेरिवेटिव निकालना है उसका nth डेरिवेटिव, उसके बाद में पहला फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस n टाइम्स ये इसका एक कम डेरिवेटिव और जो फंक्शन हमने एज इट इज लिया था उसका एक फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ऐसा हमें कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक ये फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, उसके बाद में फिर से सेकेंड टर्म वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स, ये एक्स की टर्म एज इट इज, प्लस ये वाई एन प्लस 1 का एक फर्स्ट डेरिवेटिव ये आएगा वाई एन और ये एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आता है, तो यहां से n प्लस 1 और ये n प्लस 1 दोनों टर्म साथ में लिखा और यहां से yn दो टर्म साथ में लिखे। ठीक है, उसके बाद में यहां से x माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन लिया और ब्रैकेट में मेरे पास बचा 2n प्लस 1 और यहां से yn कॉमन लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में आएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस n, तो ये माइनस n प्लस n कैंसिल होगा और मेरे पास बचेगा सिर्फ माइनस n स्क्वायर। फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया जो कि हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करना इतना इजी है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके पहले हमारे प्रॉब्लम में क्या था कि x और y दोनों एक ही इक्वेशन में प्रेजेंट था, लेकिन इस बार y का इक्वेशन अलग है और x का इक्वेशन अलग है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को एक इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू ले जाकर मैं इस थीटा में सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पे है y n प्लस 2, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले y का सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं y को n टाइम्स डेरिवेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं, दैट इज y1 इक्वल्स टू कॉस ऑफ, यहां पे चेन रूल लगेगा, पहले बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x, फिर ये 2 साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब फिर से सेकेंड डेरिवेटिव करता हूं, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x। ठीक है, इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या आएगा, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस, मतलब माइनस 2, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो ये साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x, फिर साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पूरे इक्वेशन को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं और ये जो साइन 2 साइन इनवर्स ऑफ x है इसे मैं y सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है y। तो ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं, तो लेके आते वक्त क्या बनेगा, ये 2 इंटू 2 4, यहाँ पे माइनस 4y बनेगा, माइनस 4y यहां आने के बाद हो जाएगा प्लस 4y, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल और बचेगा सिर्फ माइनस एक्स y1 प्लस 4y इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्म आ गया। अब यहां पे हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बाय n माइनस
xy1 बाय n प्लस 4yn इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पे हम अप्लाई करेंगे लिबनिट्ज थ्योरम। तो यहां पे क्या होगा, हमें विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पे आएगा yn प्लस 2 और फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पे आएगा yn प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर दूसरी टर्म क्या आएगी प्लस n, इसका एक कम डेरिवेटिव, तो ये आएगा yn प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव, ये आएगा -2x। ठीक है, अब अगली टर्म नेक्स्ट टर्म क्या आएगी मेरी, नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसके बाद में इसका फिर से एक कम डेरिवेटिव, तो ये आएगा yn, फिर इससे इसका डेरिवेटिव दैट इज -2। अब यहाँ पे स्टॉप कर रहा है, क्योंकि अगर हमने इसके आगे वाली टर्म निकाली तो ये -2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, इसलिए यहीं तक स्टॉप करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। अब ये माइनस xy1, इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा yn प्लस 1 इंटू एक्स माइनस फिर n, इसका एक कम डेरिवेटिव, तो ये आएगा yn, फिर x का डेरिवेटिव आएगा 1, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब ये प्लस 4yn इक्वल्स टू 0। अब ये 2 और ये 2 दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद में n प्लस 1 वाली टर्म, ये टर्म और ये n प्लस 1 वाली टर्म, दो टर्म को मैं साथ में लिखता हूं, और ये 1 2 और 3 जो मेरे पास 3 yn की टर्म्स है, मैं उन तीनों टर्म्स को साथ में लिखता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर yn प्लस 2, ये माइनस 2nx yn प्लस 1, फिर n प्लस 1 वाली टर्म, ये माइनस एक्स yn प्लस 1, उसके बाद में yn वाली टर्म, ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू yn, उसके बाद में फिर ये माइनस ny प्लस 4yn इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से x yn प्लस 1 मैं कॉमन लेता हूं और यहां से yn कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू xyn प्लस 1। यहां पे क्या किया मैंने, माइनस xyn प्लस 1 कॉमन लिया, माइनस xyn प्लस 1 कॉमन लिया, और ब्रैकेट में मेरे पास आया 2n प्लस 1। ठीक है, फिर बाद में क्या बचेगा मेरे पास, यहां से क्या लेता हूं, माइनस yn कॉमन लेता हूं, तो यहां पे आएगा n स्क्वेयर माइनस n, ये प्लस n, तो माइनस n प्लस n हो जाएगा कैंसल, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा सिर्फ -4, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, प्लस n माइनस n कैंसिल होने के बाद n स्क्वेयर माइनस 4, दैट इज देखो n स्क्वेयर प्लस n माइनस n प्लस सॉरी माइनस 4, ये आएगा हमारे पास इंटू yn इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस n और ये प्लस n कैंसिल होगा, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x इंटू yn प्लस 1 माइनस n स्क्वेयर माइनस 4 yn इक्वल्स टू 0। यह आएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। अब यही हमें प्रूव करना है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 xyn प्लस 1 माइनस n स्क्वेयर माइनस 4yn इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करते हैं। यहाँ पे किया क्या हमने, हमें x और y दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए थे, तो सबसे पहले ये थीटा हमें रिप्लेस करना था, तो यहाँ पे x की थीटा की वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा, तो वो सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, फिर अरेंज करने के बाद n टाइम्स डेरिवेट किया, फिर लिबनिट्ज थ्योरम लगाया, और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द लिबनिट्ज थ्योरम। आई होप दैट ऑल हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट वेरी इजीली। ठीक है,
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इतना अच्छा लिपनिट्ज थ्योरम का कंसेप्ट इजीली एक्सप्लेन किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही आपको नए नए कंसेप्ट, नए नए इजी कंसेप्ट, बड़े कंसेप्ट इजी ट्रिक के साथ कैसे ध्यान में रखना ये आपको इस चैनल पे मैं बताते रहूंगा। और ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक बटन पे जरूर हिट करें। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।